जो सीटू का 2 दिवसीय जो जिला सम्मेलन था, जो पिछले कल से यहाँ मंडी के सौड़ी खड्ड में आयोजित किया जा रहा था, उसका आज समापन हुआ है। और इस मौके पे एक नई 35 सदस्यीय जो कार्यकारिणी है उसका भी चुनाव किया गया है, जो अगले 3 वर्षों के लिए जो है वो काम करेगी। साथ में इस सम्मेलन में जो मुख्य प्रस्ताव जो पारित किए गए हैं, जो मजदूरों की विभिन्न मांगे हैं, समस्या हैं जो लंबे समय से चल रही हैं, उनके बारे में सरकार से मांग की गई है कि उनको जल्दी से जल्दी उनका हल करने के लिए उनका हल ढूंढा जाए। जिसमें सर्वप्रथम जो आउटसोर्स वर्कर्स जो हिमाचल प्रदेश में 50,000 के आसपास हैं, उनके लिए एक ठोस नीति बनाने की मांग की गई है। और सरकार के द्वारा अब आउटसोर्स के बजाय की जो अब कुछ अप्रेंटिसशिप के नाम से रोजगार की बात की जा रही है, कोई मित्रों के नाम से जो नौकरी की जो पॉलिसी लाई जा रही है, उसका विरोध किया गया है। और ये मांग की गई है कि रेगुलर आधार पे ही भर्तियां जो हैं विभागों के अंदर की जानी चाहिए, ताकि जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, उसके पूरी जिंदगी जीवन का जो सुरक्षा है उस रोजगार से हो सके, उसके परिवार के हो सके। दूसरा, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनकी जो मांगे हैं, खासतौर पे उनकी जो ग्रेच्युटी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसको लागू करना, जारी करने की मांग है। जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको कई तरह के काम जो दिया जा रहे हैं, पोषण ट्रैकर के नाम से, जो ई कल्याण का काम है, BLO का काम है, मगर उनको कोई जो ये फ़ोन है, आईफोन जिसकी जरूरत पड़ती है, उसको डाटा चाहिए होता है, वो कोई भी विभाग उसको उपलब्ध नहीं करवा रहा है। वो जल्दी देने की जो है वो मांग की गई है। और इनको भी एक स्थायी जो कर्मचारी है उनको बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। तीसरा, जो मिड डे मील वर्कर्स हैं जो हिमाचल प्रदेश के अंदर लंबे समय से काम कर रहे हैं, मगर बड़े दुख की बात है कि इन वर्कर को आज भी 12 महीने के बजाय 10 महीने का जो वेतन है सरकार देती है। छुट्टियों का कोई प्रावधान सरकार इनके लिए नहीं किया गया है। बीमारी की स्थिति में, किसी ऐसी इमरजेंसी की स्थिति में उनको अपने बदले में दूसरे किसी और कुक को खाना बनाने के लिए भेजना पड़ता है। तो और उनको भी जो न्यूनतम वेतन है वो देने की जो मांग उठाई गई है। सरकार ने 500 रुपये जो वृद्धि की है उनके वेतन में पिछले बजट में, वो भी उनको मिल नहीं रहा है। केंद्र और राज्य का पैसा अलग अलग मिल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। कोई उनको पे स्लिप जो है विभाग स्कूल से नहीं मिलती है। तो ये भी प्रस्ताव पारित किया गया कि ये इनकी समस्याओं को हल किया जाए। और जो 25 बच्चों की जो शर्त है उसको हटाया जाए और हर स्कूल में कम से कम 2 जो मिड डे मील वर्कर है वो नियुक्त किए जाए। तीसरा जो मुख्य प्रस्ताव है वो है मनरेगा और जो निर्माण मजदूर हैं उनकी मांगों को लेके राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के पास बहुत बड़ी जो सहायता राशि है वो पिछले 4 साल से रुकी हुई है, उसको जारी करने की मांग की गई है। हालांकि पिछले दिनों उसके बारे में हिमाचल का जो कार्यालय है राज्य कल्याण बोर्ड का, उसको वहाँ एक बड़ा प्रदर्शन किया गया है। हमने यहाँ भी प्रस्ताव पारित किया गया कि 1 महीने के अंदर वो राशि अगर जारी नहीं होती है तो मंडी जिला की जो सीटू जिला कमेटी है, जो यहाँ श्रम कल्याण अधिकारी का कार्यालय है या बोर्ड के चेयरमैन यहाँ आते हैं, तो हम उनका जो बहिष्कार है, विरोध करने का जो आंदोलन है वो शुरू करेंगे। तीसरा, जो मनरेगा मजदूर हैं उनको 100 दिन का रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी कुछ मजदूरों को किसी नौकरी के नाम पे किसी और बहाने उनको बाहर किया जा रहा है और कई तरह के काम उससे हटाए जा रहे हैं, तो बजट में कटौती की जा रही है। तो इसके बारे में भी तय किया गया कि नवंबर महीने से जो मनरेगा वर्करों की मांगे हैं, श्रमिक कल्याण बोर्ड से जुड़े वर्करों के, इसके लिए एक अभियान जो है पूरे जिला में जो है वो यूनियन चलाएगी। और इसके अलावा जो जो हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वर्कर हैं, सफाई मजदूर हैं और जो अन्य जो 4 लेन के वर्कर हैं, NH वर्क में जो काम करने वाले वर्कर हैं, उनकी मांगों के बारे में भी जो चर्चा प्रस्ताव यहाँ पारित किए गए हैं। और आखिर के अंदर ये निर्णय लिया गया कि अभी इन सब मांगों के बारे में 26 तारीख 28 तारीख को जो सोलन में सीटू का राज्य सम्मेलन होने जा रहा है, उसके लिए भी जो 30 सदस्यीय जो डेलीगेशन है उसका चुनाव किया गया है। और एक और प्रस्ताव पारित किया गया है, जो हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों जो रोहडू के अंदर एक दलित बच्चे की जिस तरह से मृत्यु हुई है, उसको प्रताड़ित किया गया है, उसके खिलाफ भी जो सीटू है उसका विरोध करती है और अगले कल उसके खिलाफ पूरे प्रदेश व्यापी जो प्रदर्शन है उसमें भाग लेगी। साथ ही
13 तारीख को शिमला में जो मजदूर किसान है भूमि के मुद्दे पे एक जो अधिवेशन सम्मेलन करने जा रहे हैं, उसमें भी जो सीटू जिला की तरफ से जो 20 जो प्रतिनिधि है उसमें भाग लेंगे।